टपरिया बॉर्डर विवाद के बाद रायगढ़ टेलर मालिक कल्याण संघ एक्टिव हो चुका है। बंटी डालमिया की गिरफ्तारी को लेकर रायगढ़ टेलर यूनियन के लोग कल एसपी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने बंटी डालमिया की गिरफ्तारी को लेकर एसपी साहब से मांग की है। रायगढ़ टेलर यूनियन के सदस्यों का साफ तौर पर कहना है कि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त बंटी डालमिया के ही नेतृत्व में तकरीबन 200 लोग पिस्टल, तलवार, हाकी, राड, डंडे और मिर्च स्प्रे लेकर वहां पर आए और रायगढ़ के ट्रांसपोर्टरों पर हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो चुके हैं। यहां यह बताना जरूरी होगा कि बंटी डालमिया से रायगढ़ के ट्रांसपोर्टर को डरना क्यों जरूरी है। रायगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने खुलेआम आरोप लगाया है कि बंटी डालमिया उड़ीसा का बदमाश है और उड़ीसा के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज है। पिछले साल गर्जना बहाल में जो गोलीकांड हुआ था उसमें भी बंटी डालमिया का नाम आया था। इसलिए रायगढ़ टेलर यूनियन के जो लोग हैं वो उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। क्या कहते हैं रायगढ़ टेलर यूनियन के लोग, देखिए ये रिपोर्ट। की बात फिर पुनः दोहराई तो उन्होंने उस चीज को डिनाई कर दिया। ये उनका दूसरा फेल्योर था। पहला तो आपने बता दिया कि कोटा हमको नहीं दिया गया एक दिन के अलावा। दूसरा फेल्योर ये हुआ कि उन्होंने इस चीज को भी डिनाई कर दिया। अब इस चीज से लड़ने के लिए हमने टपरिया में जो हमारा टोकन काउंटर बनाया था हमने, वहां पे हमने उसकी गाड़ियों को रोका उनकी और कहा कि भाई हम यहीं से मेंटेन करेंगे कि 37% गाड़ी हमारी जाएगी और 33% हमारी जाएगी, 67 आपके हम यहीं से छोड़ते हैं। हमने उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए उनकी गाड़ियों को रोका। हमने कोई भी उनकी गाड़ियों से अवैध वसूली के लिए जब तक कोई शुरुआत नहीं की और कोई बात नहीं चलो आगे सेट हो जाएगा ये सोच के नहीं। उसी दौरान होता यह है कि कम से कम भी 200 की संख्या में बंटी डालमिया के नेतृत्व में अचानक कुछ गुंडे 3 अलग अलग टीम बना के आते हैं जो कि पूरे का पूरा हथियारों से लैस थे। स्प्रे था, मिर्च पाउडर का स्प्रे था उनके हाथों में, लाठी डंडे थे, पिस्टल थी, तलवार थी, सारी चीज लेके आते हैं और हमारे हम जहां बैठे थे वहां पे हम लोग को मारना शुरू कर देते हैं। झगड़ा झंझट बढ़ता है, 10-20 मिनट का झगड़ा झंझट होता है। उसके बाद हम शुरू में हावी नहीं हो पाते हैं, परंतु जब हम 50-50 में आते हैं, जब हम लोग हिम्मत करके उतने लोगों को जवाब देने का जब हिम्मत किए हम लोग, तो उन्होंने पिस्टल लहराई, जिससे फिर हम लोग थोड़ा पीछे हुए। अभी तक की ये स्थिति है और आगे हम इस संबंध में बताना चाहूंगा कि हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। बंटी डालमिया सरगना है पूरा, उसके संरक्षण में वहां 200 गुंडे वो लोग पाल रहे हैं और वो बंटी डालमिया ने स्पष्ट शब्दों में बात रिकॉर्डिंग है ये कहा कि रायगढ़ वाले दोगले मादरचोद, अब यहाँ कोई भी गाड़ी रायगढ़ और छत्तीसगढ़ की कैसे चलेगी, बंटी डालमिया आ गया आप तुम्हारी अस्सी के तहत। ये सब उन्होंने यूज किए हैं और बाकी कानूनी रूप से हम जा रहे हैं, अभी उग्र हम नहीं हो रहे हैं। आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो आप पूछ सकते हैं। हमारे अध्यक्ष काफी साहब होते आपको जवाब दें। जी, कल जैसा कि आप सभी को पता है, रायगढ़ जिला टेलर मालिक कल्याण संघ के सदस्य कल जो अपने यूनियन कार्यालय हमीरपुर बॉर्डर में स्थित कार्यालय में कल बैठे थे और उड़ीसा के बंटी डालमिया और उनके साथ में कम से कम 100 लोग वहां पर पहुंचकर जिस प्रकार से यूनियन के सदस्यों के साथ मारपीट किए, हम वहां पे उनका ये आरोप था कि हम वहाँ अवैध वसूली कर रहे हैं। मैं आप सभी को मीडिया के माध्यम से सभी को ये बताना चाहूंगा कि जब हम 23 दिनों के हड़ताल में थे और हड़ताल में 33% और 67% की बातें तय हुई थी, तो इन तय बातों में ये भी बात था कि टपरिया बॉर्डर से उधर उड़ीसा की सारी चीजों की व्यवस्थाओं को वो देखेंगे और टपरिया बॉर्डर से इधर 60 किलोमीटर की सारी चीजों को रायगढ़ जिला टेलर मालिक कल्याण संघ, हमारा रायगढ़ का यूनियन देखेगा। उसी के तहत हम हमारी गाड़ियों को, और इसमें एक और बात तय हुई थी कि लोडिंग में रायगढ़ की तरफ से लोडिंग पर्ची दिया जाएगा, जिन गाड़ियों को वहां कुल्डा की माइंस में लोडिंग दिया जाएगा। हम उसी के तहत वहां पे बैठकर अपना टोकन काट रहे थे, अपनी गाड़ियों में स्टिकर लगा रहे थे और गाड़ियों को अचानक बंटी डालमिया और 100 लोग आकर अवैध उगाही कर रहे हो, ये कर रहे हो करके लगातार हमारे शंकर अग्रवाल जी के ऊपर पहले हाथ छोड़ा,
हमारे जैसे लोग सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए और हमने भी इसका विरोध किया। उनके तरफ से बंदूकें लहराते हुए और एक अजीब प्रकार का केमिकल का स्प्रे उन्होंने यूज किया और हमारे सभी साथियों के ऊपर आंखों में वो स्प्रे मारा। और स्प्रे मारने के बाद हमारे सारे साथी कम से कम 10 से 15 मिनट तक उनके आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया और बहुत देर तक उन्होंने गाली की, बहुत से साथियों को मारपीट किया। तुम छत्तीसगढ़ वाले छत्तीसगढ़ में रहो, तुमको उड़ीसा आकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से बहुत सी बातें बंटी डालमिया के द्वारा वहां पे हम सभी को कहे, बहुत से गालियां, बहुत से लोग इसमें घायल भी हुए। जी, इसके बाद हमने तुरंत वहां से निकल के, वहां तो हम बहुत देर तक मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां इतने लोग, वहां टपरिया में उड़ीसा के लोग इकट्ठे हो गए थे, दोनों साइड, तीनों साइड से हमें घेर लिया गया था। हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। बहुत कुछ देर बाद वहां पे स्थानीय पुलिस, तमनार की पुलिस पहुंची। उसके बाद हम वहां से निकलकर तमनार गए, FIR लिखा है। इसके बाद हम यहाँ से निकलकर SP साहब के पास जाएंगे। और मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगा, बंटी डालमिया के खिलाफ उड़ीसा में बहुत से मामले दर्ज हैं। अभी 6 महीने पहले भी उड़ीसा में एक बड़ा गोलीकांड, वासरी में, आप सभी के ज्ञात होगा, यह बात होगा, उड़ीसा में बहुत बड़ा गोलीकांड हुआ था, उसमें भी वो आरोपी था। उसी प्रकार से कल ये एक बहुत बड़ा घटना करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में ये लोग आए थे। क्या बहुत से मामलों में वो आरोपी रहा है। उसके बाद ही मैं बता रहा हूं, उसका घर रायगढ़ में है। उड़ीसा में कई मामलों में वो जेल भी जा चुका है। तो उड़ीसा से वो आके कुछ सालों पहले रायगढ़ में शिफ्ट हुआ। ये कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो समझौता हुआ, उस समझौता में उन चारों पांच यूनियन के प्रमुख लोग उपस्थित थे, लेकिन बंटी डालमिया यहाँ पे उपस्थित नहीं था। बंटी डालमिया को समझौते से विरोध है, वो कभी नहीं चाहता, वो रायगढ़ में रहने के बावजूद भी वो कभी नहीं चाहता कि रायगढ़ के गाड़ी मालिक अच्छे से वहां पे अपनी गाड़ी चला सके और समझौते के तहत हमारी सारी चीजें अच्छे से चल सके।